अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई लोग? सब ठीक हो ना? आज की वीडियो है सैमसंग FRP फ्री कैसे कर लेंगे, क्योंकि आज बहुत हाई है सैमसंग FRP। तो मुझे लगता है आज की डेट में आपको बताना चाहिए। तो अगर वीडियो लंबी होगी तो प्लीज़ अच्छे से देख लेना और अच्छे से सुन लेना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है? आई थिंक मेरे हिसाब से 75% जितने भी सैमसंग के फ़ोन हैं वो आप फ्री कर लोगे सैमसंग FRP 75%, ठीक है। जो बाकी बच गए 25%, वो क्यों मैं नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो एक्सोनस CPU है जिसमें आज की डेट का पैच लेवल है एंड्रॉयड 14, और आज की डेट देख लेना मैं कब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कल को एक्सोनस फ्री हो जाए या लो प्राइस में हो जाए। आज की डेट में 1800 रुपये का IMEI थ्रू से हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको भी कोई फ़ोन ऐसा है जो नहीं होता आपसे, आपने यहाँ पे इमरजेंसी पे *06# करना है और ये IMEI नंबर मुझे देना है, मैं करके दे दूँगा, ठीक है। ये IMEI नंबर चाहिए खाली, ठीक है। तो बाकी आप वीडियो को देख लेना कंप्लीट, और मैं बताऊँगा अनलॉक टूल UMT प्लस। कमेंट बॉक्स में जाना, वहाँ पे मैं फ्री टूल दूंगा सैमसंग का, ठीक है, जिससे आप बहुत काम कर सकते हो। तो आज की डेट में है एक MTK डिवाइस है, एक कॉलकॉम है। अब देखो ये MTK है, MTK में बहुत सारे फ़ोन हैं, ठीक है। MTK जैसे A10s छोटा फ़ोन है, वहाँ से लेके जैसे A15 नया आया, A05 नया आया, सारे कर सकते हो MTK CPU, ठीक है। अभी मैं समझा दूंगा आपको। तो बहुत सारे भाई लोग जो है ना वीडियो नहीं देखते, काम की वजह से बोलते हैं हमें टाइम ख़राब हो जाता है, तो उनको फिर नुकसान हो जाता है। वो फिर पैसे दे के काम करवाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है। ये है कॉलकॉम डिवाइस, तो इसमें भी सारे फ़ोन कवर हो जाएंगे, आपको इसमें भी हो जाएंगे। बाकी बचा एक्सोनस और SPD की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। एक्सोनस की भी दूंगा, पर जो लेटेस्ट पैच है वो चिमेरा से या कोई ऐसा टूल है जिससे हम पहले करते थे, आज की डेट में नहीं वो काम कर लेगा। तो हो सकता है कल को आ जाए, पर आज की डेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देख लेना और प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कर लो, ओके। चलो, सबसे पहले कौन सा करें, कॉलकॉम करें या MTK करें? चलो कोई बात नहीं, इसको मैं साइड करता हूँ और आपको मैं सबसे पहले ये वाला करके देता हूँ, ठीक है। MTK डिवाइस है तो ये A34 5G है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप क्या किया कर लोगे, वॉल्यूम अप और ऑन ऑफ और USB इन, मॉडल नंबर भी पता चलेगा, पता चलता है इसका। और उसके बाद आप ये भी पता किया कर लोगे कैसे, ये कौन सा CPU है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये है A34 6E, एंड्रॉयड 14 है, आज की डेट का पैच लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है ये कौन सी डेट का पैच लेवल है, वो भी बता दूंगा मैं आपको। मॉडल नंबर भी चेक करते हैं क्या CPU है इसमें। हमने लिखना है सैमसंग A34 6E CPU टाइप, ठीक है। अब PC की तरफ आप ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सामने आ गया इसमें कौन सा CPU है, मीडियाटेक CPU है, ठीक है। अब पैच लेवल की बात आ जाती है, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको कैसे पता कर लोगे आप। ये देख लीजिए, ये वेबसाइट खोलोगे, कोई भी वेबसाइट खोल सकते हो आप, उसके बाद आप देख सकते हो उसमें पैच लेवल कौन सा है, ठीक है, कौन सी डेट में अपडेट हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था पर आपने देखा ही नहीं।
A34 6E ये मॉडल है। सारे सबका देख सकते हो, पर ये एक मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। एक मॉडल मैं दिखा दूंगा। इंडिया का फ़ोन है, इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखे, यहाँ पे ये जो फाइल है लास्ट में XE2 है, ठीक है। XE2 है। बाइनरी क्या है, बाइनरी भी देखनी है। यहाँ पे देखो A34 6E XX को छोड़ के 7 बाइनरी है और लास्ट में XE2। ये देखो बाइनरी 7, यहाँ पे देखो बाइनरी 7 आ गई। और यहाँ पे क्या है XE2, यहाँ पे क्या था XE2। समझ आ गया। तो यहाँ पे देखिए कौन सी फाइल है इसमें पड़ी हुई है, 2024। यहाँ पे कौन सा है, 1 मई का पैच लेवल है इसमें, 1 मई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है कौन सी फाइल है इसमें, ये वाली। ये कैसे पता चल जाता हमें, ऐसे पता चल जाता है, ये 3 डिजिट को मिला के। और बाइनरी यहाँ पे भी 7 दिख रहा है बीच में, यहाँ पे और वहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। ऐसे आपको पता चल गया। और एंड्रॉयड वर्जन यहाँ से पता चल जाता है। ठीक हो गया। चलो जी, इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अभी हमने क्या करना है, हमने इस फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ कर लिया हमने, ठीक है। ये जो वॉल्यूम अप डाउन है ये हमने दबा के रखने हैं, ठीक है। ये एमटी के डिवाइस है, कोई भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है यही फ़ोन कर लोगे आप। उसके बाद यूएसबी इन कर लोगे, यहाँ पे ये डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा, वॉल्यूम अप। ये देखो ये वो केजी वाला फ़ोन है, यहाँ पे देखो केजी स्टेटस कंप्लीट भी किया था मैंने इसका। यहाँ पे देखो ये उस दिन जो 2 महीने पहले मैंने आपको करके दिया था, आप बोल रहे थे अपडेट नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, सारा कुछ फिर से मैंने अपडेट किया था, इसको लॉक किया था और फिर से किया। ये चीज़ें याद रखा करो। आप बोलते हो नहीं होता, बड़ा कुछ होता है, ठीक है। बस कोशिश किया कर लो आप। हाँ ये है कि इस फ़ोन को मुझे खोलना पड़ा और उसके बाद JTAG से UEFI से मुझे करना पड़ा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट करा। अब मैं सबसे पहले अनलॉक टूल से कर लूँगा, उसके बाद UMT से भी, उसके बाद फ्री टूल से। यहाँ पे आप जाओगे सैमसंग पे, मीडियाटेक पे नहीं जाना, सैमसंग पे। उसके बाद यहाँ पे मॉडल नंबर, जो भी मॉडल आपके पास होगा, जैसे A05 है आपके पास, वो सिलेक्ट करा। आपके पास A15 है, वो सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है MT6, ये है ना MT के CPU, यहाँ पे लिखा भी होता है। जैसे है A34 है, मतलब बहुत सारे है ना। ये सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ODN मोड पे जाना है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ODN मोड पे जब जाओगे ऐसे करोगे क्लिक, ये सिलेक्ट है। उसके बाद ODN मोड पे क्लिक कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे ODN लिखा है, ODIN MTK इरेज FRP 2023, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। देखो ये यहाँ पे लाइन चढ़ जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा बिलिंग करेगा, बैकअप ले लेगा, उसके बाद FRP का काम ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, वेटिंग टू डिवाइस, इसने क्या बोला यहाँ पे, इसमें वैसे तो करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर इसने फेल बता दिया कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो करता है, 100% करता है। हो सकता है कभी कभी किसी किसी PC में कोई दिक्कत होती है, ड्राइवर इशू होता है, तो उसको फॉर्मेट करना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने वॉल्यूम डाउन ऑन ऑफ दबा के रखा है, क्योंकि इसलिए ये रिस्टार्ट होना चाहिए। तो फिर मैं ऑन ऑफ छोड़ दूंगा, वॉल्यूम अप डाउन दबा के रखूँगा, फिर ये दोबारा डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये दोनों दबा के रखे, ऑन ऑफ छोड़ दिया मैंने, वॉल्यूम अप दबा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रख रहा हूँ मैं फ़ोन को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, इसको छोड़ दो, इसने फेल बता दिया किसी के कारण।
अभी मैं ये कर रहा हूँ ओपन, टूल्स में जाऊँगा, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ मीडियाटेक FRP और यहाँ पे रीसेट FRP पे क्लिक कर रहा हूँ। देखता हूँ ये भी अगर एरर बताता है तो 100% फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है मेरे पीसी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लाइन चढ़ गई। उसके बाद जब रिस्टार्ट होने के बाद हो जाता फ़ोन हमारा, यहाँ पे देखो आप, दोबारा ये फ़ोन जो ड्राइवर होता है यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं करता है। ये मेरे पीसी में प्रॉब्लम है, ये आप नहीं सोचना पता नहीं इससे नहीं हुआ तो हमसे भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचोगे आप, समझ गए। फ्री टूल से भी होता है, आपको मैंने बड़ी बार दिखाया है। पर मसला ये है कि कभी कभी पीसी में दिक्कत होती है, आपको पीसी चेंज करना पड़ेगा। पिछले दिनों में एक बाई का कर रहा था मैं, तो उसमें ये ऑप्शन अनलॉक टूल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, समझ गए। तो ये देखो जैसे ये ड्राइवर आ गया, ठीक, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अभी मैं अनलॉक टूल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और इसको ओपन करके रख रहा हूँ। जब ये बिलिंग करेगा हम देखते हैं ये दोबारा क्यों नहीं लेता, वेटिंग जब दिखाता उसके बाद फेल कर देता। यहाँ पे ये हो सकता है लेटेस्ट पैच हो, पर मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा आइडिया है इसमें एक ही दिक्कत है, पीसी में MTK पे प्रॉब्लम कर देता है। देखो मैं कैसे कर लूँगा, इस फ़ोन को मैं कैसे कर लूँगा वो भी बता दूँगा मैं आपको। अच्छा चलो जी, ये हो गया, ये भी मैं करके दूंगा, अभी 2 मिनट में करके दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा कैसे कर लूँगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू देख लेना आप। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये वाला फ़ोन जो है, सॉरी, इसको मुझे सबसे पहले स्विच ऑफ करना है, वॉल्यूम अप डाउन दबा के रखना है, USB लगी है। तो ये मैंने क्या करना, सॉरी, इसको मैंने रिकवरी मोड पे लाना था, मुझे मॉडल नंबर चेक करना है। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ, खाली ये वाला मॉडल नहीं करोगे आप बहुत सारे मॉडल कर सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या मॉडल है ये देख लीजिए, यहाँ पे 78G781B। ठीक है, G781B यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे सामने आपको दिख जाएगा इसमें कौन सा CPU है। इसमें ये वाला CPU है कॉलकॉम का। ठीक है, अब ये तो हो गया, उसके बाद यहाँ पे फाइल भी एक बार और चेक करवाता हूँ, क्योंकि अगर एक भाई को भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है ना, मुझे खुशी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो मॉडल नंबर क्या है, G781B, बाइनरी 9 है, उसके बाद लास्ट में XC2 है। ठीक है, मॉडल क्या है, G781B। S25G आ गया, यहाँ पे बाइनरी हमारे में 9 है, इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये 9 है बाइनरी। ठीक है, अब मुझे देखना है पैच लेवल कौन सा है, यहाँ पे लास्ट में क्या है, XC2। ठीक है, ये वाली फाइल इसमें पड़ी है, बाइनरी देखो 9 है, यहाँ पे भी बाइनरी दिखा रहा है 9 है। कौन सी फाइल है, 2024 3 मार्च की, 1 मार्च की फाइल है, और एंड्रॉयड 13 है। ठीक है, वैसे एंड्रॉयड कभी मैटर नहीं करता, हम हमेशा जिस भी टूल से आप करते हो तो उस टाइम हमें
बिट देखना पड़ता है। ठीक है, ये भी चेक हो गया। अभी आप देखोगे ये वाला मॉडल अगर आज की डेट में हम अनलॉक टूल से करना चाहे तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे मैं सैमसंग सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास मॉडल क्या है, G781B। देखो मैंने ये सिलेक्ट करा, इसमें तो लिखा ही नहीं है, इसमें 8 बिट है, तो हमारे फ़ोन में 9 है, तो नहीं होगा, अनलॉक टूल से नहीं होगा। आपने समझ गए। अभी मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब देखो अनलॉक टूल में हम क्या करते हैं, रीड टूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे मैं सैमसंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे ढूंढना है मॉडल नंबर, क्या बोला था मैंने, G781B बाइनरी 9 है, G781B। ये देख लीजिए S20FE5G G781B बिट 9, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर भी साथ में दिखाता हूँ, आपको पता चले फ़ोन हमारा कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे मॉडल सारा कुछ सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे सैमसंग FRP पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। फ़ोन को मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, फ़ोन को स्विच ऑफ किया मैंने, यहाँ पे वेटिंग अभी फ़ोन है, यहाँ पे देखो बोल रहा है EDL पे कनेक्ट कर लो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, EDL केबल एक लेके आ जाऊँगा, 7 बार मैं क्लिक कर दूँगा इसको USB लगा के, 1 2 3 4 5 6 7, और USB निकाल दी मैंने और यहाँ पे रखी मैंने। ठीक है, अभी देखो USB नॉर्मल वाली लाई मैंने और PC की तरफ ध्यान रखो। यहाँ पे कनेक्ट हो गया सारा कुछ और वो भी हो रहा है, और यहाँ पे ये FRP का काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, ये वाला हो गया। ठीक, अभी मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने दूसरा फ़ोन भी IMEI पे लगा दिया। ठीक है, जो नहीं हुआ था अनलॉक टूल से और वो से, क्या पता वो भी हो गया होगा, वो मेरे को नहीं पता, पर शायद हो गया होगा। यहाँ पे देखो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इसको वेट ही कर लूँगा, हो सकता हो गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट, वाईफाई ऑफ भी कर सकते हो आप। इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यही होता है फंडा बस, और कुछ भी नहीं। हाँ, ये है कि हमें अपडेट रहना पड़ता है, हमें पता होना चाहिए आज फ़ोन कैसे होता है, किस कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, तो सारा कुछ हमें पता होना चाहिए। मुझे लगता है ये वाला हो गया, हाँ ये वाला भी हो गया। ठीक है, ये वाला भी हो गया।
आपने देखा है कैसे होता है जब भी कोई, देखो ये वाला फ्री होता है, मेरे पीसी ने किया ही नहीं, ठीक है, तो मुझे पैसे लगाने पड़े। आई थिंक 1800-1850 इंडियन मुझे लगा, तो USDT मुझे 20 लगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ मैं, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, स्किप स्किप। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी मैंने एक टाइम पे केजी किया, ये भी मैंने एक टाइम पे केजी किया। इसका भी बूट लोडर अनलॉक करके दिखा दूंगा, इसका भी करके दिखा दूंगा। OEM इसका भी ऑन करके दिखा दूंगा, इसका भी करके दिखा दूंगा। आप बोल रहे हो ना, पहले आप कॉलकॉम पे भी नहीं मानते थे, बोलते थे कॉलकॉम का भी नहीं होता। जब कॉलकॉम का प्रूफ भी करके दे दिया, सारा कुछ दे दिया, फिर मान गए। अभी देखो ये MT के फ़ोन है जो मैंने किया था, इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है GSM माफिया पे भी और उस पे भी। देखो सॉफ्टवेयर वर्जन 6.1, UI वर्जन और एंड्रॉयड वर्जन 14 है। पैच लेवल देखो 1 मई 2024, ठीक हो गया। बिल नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करवाता हूँ मैं आपको। डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे देखो, OEM हाँ, यहाँ पे देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। इसको भी मैंने किया है। यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर वर्जन, बिल्ड नंबर, यहाँ पे देखो डेवलपर ऑप्शन, OEM ऑन, ये देख लीजिए, ये वाला भी कीजिए। अब बताओगे पता नहीं झूठ बोल रहा हूँ मैं, शायद गूगल चाचा पे वीडियो पड़ी हुई है, जाकर देख लो, आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको भी मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ, इसको भी मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ, इसको मैं डाउनलोडिंग मोड पे लेके आ रहा हूँ। वॉल्यूम अप डाउन, USB इन, PC के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। ये एक आ गया, ठीक हो गया। अब मैं दूसरे को ला रहा हूँ। लंबी वीडियो है मुझे पता है, पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए वो मेरे को अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो KG स्टेटस क्या आ गया, और यहाँ पे देखो KG स्टेटस दोनों फ़ोनों का, कॉलकॉम का भी MTK का भी, A34 का भी देख लो और S20 FE का भी देख लो। प्री नॉर्मल आ गया है ना, दोनों का चेक कर लो आप अच्छे से। यहाँ पे चेकिंग आ गया, पहले कुछ आ रहा था, अभी चेकिंग आ गया, ठीक है। यहाँ पे बड़ा कुछ होता है, बस आप हार मत माना करो। जब आप किसी से पूछते हो ना, कल एक बंदा आया बोलने लगा मुझे A13 करना है, A14 करना है, एंड्रॉयड 14 है, 1 मई का, 1 अप्रैल या 1 मई का इसका पैच लेवल है, कर लोगे? मैं बोला हाँ। बोलने का कितने पैसे? मैंने बोला इतने। बोलने का पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे मतलब दुनिया में है बंदे जो ऐसे सोचते हैं, पर मैं मानता हूँ अगर कोशिश कर लोगे सब कुछ होता है, पर आप कोशिश करते नहीं है तो फिर मेरी गलती नहीं है ना, ठीक है ना। चलो जी, अभी देखो, अभी FRP ऑफ होगा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं इसको, क्या हो गया अब, ये देख लीजिए, FRP ऑफ, FRP ऑफ, सही है ना। अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे बता देना। बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं जो एंड्रॉयड 13 पे होते हैं, तो आप सोचते हो ये होगा ही नहीं, तो फिर दे देते हो। एक बार उनको देखा करो, ये जो मैंने रिकवरी पे दिखा दिया ना, कौन सा बीट वो है पैच लेवल इसमें, वो देखा करो। हो सकता है एंड्रॉयड डाउन करके ना, बिट तो डाउन नहीं कर सकते हो, एंड्रॉयड डाउन करके हो सकता है उसकी FRP निकल जाए ADB ऑन करके, ठीक है, अनलॉक टूल से या बाकियों से। पर आप कोशिश ही नहीं करते हो, आप डायरेक्टली बोलते हो इतने का है तो वो कर देते हो। तो प्लीज़ यार, अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो लाइक और प्लीज़ शेयर किया कर लो प्लीज़। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।